हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। मेरे चैनल अज्यूम परसिस्ट रिसीव में आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और हो सकता है आप लोगों ने मेरे चैनल के नाम से ही गेस कर लिया होगा कि शायद ये चैनल लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में है। तो जी हाँ दोस्तों, ये चैनल लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में ही है। बट मेरा चैनल दूसरे चैनल्स से डिफरेंट कैसे है एंड मैंने ये चैनल स्टार्ट ही क्यों किया है, उसके पीछे मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल स्टोरी है, जिससे मैं आप लोगों के साथ में इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर शायद आप लोगों की आँखें थोड़ी सी खुल जाएंगी। एंड आप लोग जो यूट्यूब पे इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हो वो भी आप करना बंद कर दोगे। एंड यूट्यूब की जो सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन कोचेस है ना, इनकी भी रियलिटी आपको पता चल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये मतलब जो ये वीडियो इसीलिए बनाया हुआ है, ये मेरा इंट्रो वीडियो भी कह सकते हो आप। और क्योंकि इसके बाद से ही मतलब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन का कंटेंट लेके आऊँगी, क्योंकि हर एक इंसान का जो मतलब ये चैनल वगैरह स्टार्ट करता है ना, उसका मतलब उसके पीछे का एक अलग पर्पज़ होता है। कोई अपनी मनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए मतलब वीडियोस स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वैसे भी आजकल यूट्यूब पर एक ये बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। एंड हर कोई इंसान एक दूसरे चैनल से देख करके अपने आप को बहुत बड़ा कोच, NLP एक्सपर्ट और मैनिफेस्टेशन गाइड और जाने क्या ना क्या खुद को बोलता है इंसान, ठीक है। और हीलिंग गुरु, ये सब चीज़ें बोल करके ना वो दूसरों की लाइफ किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं, उसकी एक पर्सनल स्टोरी मैं सुना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड स्कैरी भी है। और ये कोई भी आपको लिमिटिंग बिलीफ नहीं देगा, आई बेट यू। और तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे एक दोस्त की बहन की बात है ये, जो कि मेरी सिस्टर जैसी है। और मेरा दोस्त गुरुग्राम में एक बड़ी IT कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो उसकी 2 बहनें थीं। एक बड़ी बहन, और देखो जो दोनों बहनें हैं ना वो उससे बड़ी थीं, और जो सबसे बड़ी बहन है उसको मैं बड़ी बहन बोल करके एड्रेस करूँगी, एंड छोटी बहन को छोटी बहन एड्रेस करूँगी, क्योंकि वो उससे छोटी है इसलिए। और दोस्त जो है मेरा वो सबसे छोटा है। तो उसकी बड़ी बहन थी, उसकी शादी हुई, ठीक है। तो शादी में क्या हुआ कि लड़के वालों ने कुछ चीज़ें हाइड कर ली थी, मतलब जैसे कि उन्होंने अपना स्टेटस वगैरह हाइड कर लिया था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, ऐसा वैसा। क्योंकि जो मतलब मेरा दोस्त है और जिसकी बहन के साथ में ये घटना हो गई है, उसके पिताजी सीनियर PCS ऑफिसर है, ठीक। तो वो लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो लड़के वालों से शादी हुई, उन लोगों ने कुछ इस तरीके से उनके साथ में मतलब डिफ़ॉल्ट करा कि हाँ मतलब हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा सब, मतलब स्टेटस मेरा आपके जैसा ही है। लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास से भी गए गुजरे। और लड़का बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंकिंग वगैरह करता था। लेकिन उनकी दीदी ने ना मतलब एडजस्टमेंट के नाम पे फिर वो शादी को एक्सेप्ट कर लिया और वो रहने लगी, ठीक है। जो दूसरी वाली उसकी बहन थी, उसकी 6 ईयर की रिलेशनशिप थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसके पेरेंट्स को मतलब अपनी बड़ी बेटी की जो मतलब ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी उसकी याद आने पे उन लोगों ने बोला कि इसकी खुशी के लिए इसकी इंगेजमेंट जहाँ से ये चाहेगी वहीं पे ही करेंगे। तो सब कुछ खुशी खुशी उसकी इंगेजमेंट कराई गई। और कुछ टाइम बाद उनकी लव कम अरेंजमेंट सेटअप में ही शादी तय करी गई थी। और इंगेजमेंट का जो मतलब फंक्शन था ना वो काफ़ी ग्रैंड था। एंड आफ्टर इंगेजमेंट दोनों की फैमिलीज़ में मतलब रिलेटिव्स ने बोला कि इनकी रिंग छोटी उनकी बड़ी है, ऐसा मतलब ऐसे ही करके छोटे छोटे इश्यूज़ निकाले। और वो बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेन देन को बात को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। और लड़के वाले के पेरेंट्स काफ़ी एरोगेंट थे। दोनों ही फैमिली इस बात पे अड़ गई कि कुछ भी हो अब यहाँ शादी नहीं होगी, शादी कैंसिल कर दी। अब देखो लड़की इतने मतलब सालों से रिलेशनशिप में थी, ठीक। तो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी उस समय, ठीक है। हर इंसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। अब लड़की के पेरेंट्स ने बोला कि अब इसकी शादी कहीं और करेंगे। उन्होंने ईगो में आकर के ना उसकी और जगह अच्छी जगह शादी करने की बात करने के चक्कर में उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ गई थी। उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, इस हालत में नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ अपना फ्यूचर सोच सकूँ। और उसने टाइम मांगा तो घर वाले मान गए। देखते देखते लड़की फिर बहाने करने लग गई और उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया। और इतना मतलब चेंज हो गया, वो लड़की एक जो अच्छी लड़की थी ना वो चिड़चिड़ी टाइप की हो गई बिल्कुल। और अब वो शादी करने के लिए किसी से भी उसने मना कर दिया। उसने बोला कि शादी करूँगी तो यहीं करूँगी, कई बार उसने बोला घर पे, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे। वो अलग अलग उसको रिश्ते दिखा रहे थे, ठीक। और तो टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, अभी उसकी कुछ शादी वादी नहीं हुई है। तो लड़की ने क्या किया ना कि यूट्यूब से देख करके मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखी और अलग अलग कोचेस से कांटेक्ट करना शुरू करा। उसने अपने पापा जी से डायरेक्टली पैसे मांगे कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मैं साइकोथेरेपी कराने जा रही हूँ। वो कोच एक थी यूट्यूब पे, वो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बोल रही थी, बट वो थी ना मैनिफेस्टेशन की कोच।
देखो हम लोगों को इन लोगों पे ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो पर्दे के पीछे से, ब्लैंक पर्दे के पीछे से आपको बोल करके समझा रहे हैं भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आप मेरे से कोचिंग ले लो। कोई कह रहा है मेरी 599 में सिर्फ कॉल सेशन है, कोई कह रहा है 1000 में मेरा कॉल सेशन है, कोई कह रहा है मेरा 2500 का कॉल सेशन है, सिर्फ ये कॉल सेशन जिसमें 40 मिनट। अरे आप लोग इतने भी बड़े मतलब रईस नहीं हो, ठीक है, या आपको इतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपकी जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं ना, वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपनी परिस्थितियों के इतने ज़्यादा मारे हैं कि वो आपको बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं एंड परेशानी में आकर के वो आपको पैसा फूंक रहे हैं इधर उधर। तो अब आगे बात क्या हुई वो मैं बताती हूँ। तो उसने मतलब पैसा वैसा मांगा और जा कर के कोचिंग ली। ठीक, कोचिंग तो उसने क्या बोला कि भैया 3D को इग्नोर करो, सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। लेकिन जो इंसान के साथ में वो चीज़ घटना हो चुकी है, उसके साथ उसका कुछ एक्सपीरियंस मतलब जुड़ जाता है, जिसको उसको खुद से मतलब हील करना होता है। ना कि आप कोई हीलिंग गुरु बन जाओगे, आप उसको उसमें पानी में फूंक मार के अफर्मेशन करके पिला रहे हो। भाई देखो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बिल्कुल अंधविश्वास हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, मैनिफेस्टेशन इज़ 1001% रियल, लेकिन ये जो तरीका है ना बहुत गलत है। और ये जो हीलिंग है, ये सब चीज़ें, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। EFT टैपिंग, ठीक है, मुझे पता नहीं है, कुछ लोग पता है। देखो बात सब कुछ है, होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट की बात है। आप ट्रस्ट करोगे तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगी, आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपको कोई चीज़ काम नहीं करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाहियात हैं और इन द नेम ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। ठीक है, देखो लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ नथिंग, लेकिन ये एक माइंडसेट होता है। ठीक, ये पहली बात तो ये एक लॉ होता है और दूसरी बात ये माइंडसेट होता है। हम लोग माइंडसेट दो तरीके के होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन हम लोग माइंडसेट को सिर्फ हमेशा पॉजिटिव ही समझते हैं। और हाँ, होता भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में ना पॉजिटिविटी बरकरार रखोगे तो आपकी लाइफ में हर कुछ मतलब पॉजिटिव ही होगा। ये भी एक लॉ ऑफ अजम्पशन का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या होता है कि आप लोग जो चीज़ सच मानोगे वही मतलब आपकी रियलिटी में होगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ठीक, ये बात अलग हो गई। अब उस मतलब कोच ने उसको हीलिंग वो करा, हीलिंग दिया, अफर्मेशन टेप दिए, ये सब चीज़ें क्या बकवास है? क्यों ऐसा आप ठग रहे हो? देखो लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग कोई भी कर्मा नहीं होता, कोई भी चीज़ राइट एंड रॉन्ग नहीं होती, लेकिन आप लॉ ऑफ अजम्पशन के नाम पे ना थोड़ी सी ह्यूमैनिटी तो रखो। लॉ ऑफ अजम्पशन के नाम पे आप ह्यूमैनिटी को भूल गए हो, आप लोगों को ठग रहे हो। जो इंसान पहले से ही मरा हुआ है उसको और मार रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। उसने क्या किया कि पहले तो अपने फादर से पैसे मांगे, उस कोच से कोचिंग ली, और कुछ काम जब उसको कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उसने क्या किया, उसने अपने भाई से पैसे मांगे जो कि मेरा दोस्त है। जब उसको पता चला, उसने कहा कि इतना पैसा करती क्या है, तब उसने चेक करा तो उसको पता चला कि वो इधर उधर से कोचिंग ले रही है। ठीक है, अब मतलब मेरे दोस्त ने बताया बातों बातों में कि ये मतलब मेंटली पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुकी है। क्योंकि मतलब मेरी बात में बात हुई तो उसने बताया कि मतलब मैंने कहा कि शादी होने वाली थी, क्या हुआ? तब उसने बताया कि मतलब वो काफ़ी मेंटली अनस्टेबल है। उसने मेरे से सच सच बात बता दी और उन लोगों ने उसको ऐसा ऐसा बोला और उसकी मैनिफेस्टेशन भी देखो कंप्लीट नहीं हो पाई और अब उस लड़की का ट्रस्ट भी ख़राब हो गया और उसकी मेंटल स्टेट इस हद तक ख़राब है कि वो पहले ही बोलती थी कि वो शादी नहीं करेगी किसी से, अब वो कह रही मैं शादी करूँगी ही नहीं, एंड सी इज़ बिहेविंग लाइक अ लूनेटिक। इससे ज़्यादा बातें मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड स्कैरी है कि उसकी रिलेशनशिप तो ख़राब हुई, वो उसके कारणों से हुई। ठीक है, उसके बिलीव्स रहे होंगे, उसका कुछ रहा होगा जिसकी वजह से हुआ। उसके लिए मैं किसी कोच को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रही, लेकिन उस कोच को जिसने उसकी मेंटल मतलब स्टेट को देख करके उसे ये सजेस्ट नहीं करा कि जा करके आप किसी साइकोलॉजिस्ट को पहले खुद को दिखाओ और जा करके अपना बिहेवियर चेंज करो, या उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट या उसको मतलब उसको किस तरीके से राइट वे ऑफ लिविंग है, ये सब चीज़ें ना समझा करके डायरेक्ट कोचिंग दे दी, उनसे पैसा मांगा, उससे और पैसे मांगे और उससे इस तरीके से उसको ठगा और अपना तो काम बनाया, अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करी, मनी मैनिफेस्टेशन। और इसके बाद में उसने जा करके एक आपको डिस्क्लेमर पकड़ा देंगे कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कोचिंग, कि मतलब आप जो ये कोचिंग लेने आ रहे हो मेरे से, इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, हम लोग नहीं हैं। और हमने तो पहले ही बता दिया था कि फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद में आप अगर वो किसी को उसको टेक्स्ट कर रही है तो कह रहा है आपका टाइम ओवर हो गया, आपका सेशन ओवर हो गया, अब आप एक भी शब्द नहीं लिख सकते हैं, मतलब मेरा असिस्टेंट दिखेगा, मेरी असिस्टेंट आपको देख रही है और मैं ये नहीं, फिर असिस्टेंट बोली हाय मैं फ़लानी बोल रही हूँ और मैडम बिजी हैं, सर बिजी हैं, वो नहीं कर सकते। भाई उनके पास कोई मतलब असिस्टेंट नहीं है, वो अंबानीज़ नहीं है, ठीक है, वो चूतियाँ हैं पूरी तरह से। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज़ राइट वे टू एड्रेस देम। वो इसी के लायक हैं, वो यही डिज़र्व करते हैं। सारे मैनिफेस्टेशन कोच नहीं, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना वो यही डिज़र्व करते हैं और ऐसे होते भी हैं। और मेरी पर्सनल स्टोरी ये है कि 2 साल पहले मेरी जॉब छूट गई थी। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं जॉब करती थी, बहुत 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 बड़ी कंपनी में, ठीक है, और मेरा पैकेज काफ़ी अच्छा था और वो जॉब मेरी छूटी। तो
वो जॉब मेरी इसलिए छूटी क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ इश्यू ये था कि माई फादर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम अ वेरी फैटल डिजीज़, और मुझे अपने फादर को मिलने आना होता था। तो मैं अपने फादर को मिलने आने लगी, जिससे मतलब मेरी जो लीव थी ना, कैजुअल लीव, एडवांस लीव और ये प्रिविलेज लीव्स, ये सब चीज़ें मतलब मेरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मेरी लीव ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से आई हैड टू रिज़ाइन। ठीक, मैंने वहाँ से रिज़ाइन करा और अपने घर आकर के बैठ गई। और उसके बाद में मतलब मेरी दूसरी जगह जॉब मैनिफेस्ट हो चुकी है और बहुत अच्छी कंपनी है। उसकी भी स्टोरी मैं आपको आगे शेयर करूँगी, एंड विद प्रूफ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं खुद की फ़ोटोज़ शेयर करूँगी आपके साथ में। और फिर क्या हुआ कि मतलब मैंने कोच से कोचिंग ली। उसने मुझे ऐसा ही ठगा भगा और मुझे बताया कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला। ठीक है, कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला है लिटरली। और यही वो घटना थी जिसकी वजह से मतलब मैंने ये वीडियो बनाया है, ये चैनल बनाया है। और अब मैं बात करूँगी उन कोचेस की। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी कि वो खुद को ये सब बोलते हैं कि वो मतलब ये मैनिफेस्टर हैं, मास्टर मैनिफेस्टर हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत बड़े। उनका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई है। भाई, आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट बहुत हाई है तो दूसरे लोगों की भी सेल्फ़ कॉन्सेप्ट, उनका सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। आप उनसे इतने रूडली बात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा रूड एंड क्रूड है, एंड दिस इज़ माई नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग, एंड दिस इज़ माई नेचुरल टोन। मैं बिल्कुल भी बनावटी वे में बात नहीं करती। और यूट्यूब पे इतने ज़्यादा कंटेंट इस सब की चीज़ें मतलब इस बारे में आ रहे हैं, और वो लोग चैनल ना धड़ल्ले से ग्रो भी कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट हर एक इंडियन चैनल पर सेम फॉलोवर्स हैं, और वो सेम फॉलोवर्स इसलिए हैं क्योंकि वो अभी तक इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। इतना कंटेंट देखकर भी वो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाए कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है एंड हाउ टू यूज़ इट। और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग कोचिंग ले सकें, और अगर वो कोचिंग ले भी चुके हैं तो अब वो कंगाल हो गए। तो उन लोगों के लिए चैनल ना वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। और बात ये भी है कि इस लॉ के ना प्रॉस एंड कॉन्स भी होते हैं। अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाएगा ना, तो वो आपकी लाइफ भी स्पॉइल कर सकता है। उसके लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अगर मान लो कि एक इंसान है, देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग ना कोई भी चीज़ राइट एंड रॉन्ग नहीं होती। कर्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बट आप अगर ह्यूमन हैं, ह्यूमैनिटी के नाम पे आप थोड़ा सा समझो। आप और आपका हस्बैंड वाइफ अच्छे से रह रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको एक तीसरा इंसान लाइक करने लग जाता है। वो कहता है मेरे पास फ्री विल है, मैं इसको मैनिफेस्ट करूँगा। भाई, थोड़ा सा समझो, उसके बच्चे हैं, छोटे हैं, और उनकी फैमिली, उनकी मैरिज अच्छी चल रही, आपने उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये सब चीज़ें 1001% रियल है एंड काम करती हैं। और वो जा कर के उसकी लाइफ पे काम करने लगी। बेचारी हस्बैंड वाइफ का मतलब डिवोर्स हो गया, और इसके बाद वाइफ बेचारी अपने घर पे रह रही है। उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस होंगे उसकी फैमिली पे। तो ऐसा मत करो, और डिवोर्स मैनिफेस्ट करना बंद कर सकते हो आप लोग। और बाकी ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के लोगों के हाथ में अगर चीज़ें लग जाती हैं ना, तो फ्री विल के नाम पे या ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक। और इन सब चीज़ों के नाम पे ना वो लोगों की लाइफ भी स्पॉइल कर रहे हैं। देखो 3P रिमूवल इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपका उस इंसान के साथ पहले से ही बॉन्ड था, और वो अगर कोई तीसरा इंसान आपके बीच में घुस आया तो आपका हक है आपके पार्टनर पे, आपके SP पे, आपके इंसान पर आपका पूरा हक है, और आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप देख रहे हो कि वो इंसान उसे ठीक से रख नहीं पा रहा, उसके साथ में कोई अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान हैप्पीली रह रहा है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, एंड ये थी कुछ मैनिफेस्टेशन कोचेस की रियलिटी, जो कि आजकल ऐसे हैं। तो प्लीज़ आप इतने अनअवेयर मत हो। आप पढ़े लिखे हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी के भी पैर पकड़ने लगो, या आप मैनिफेस्टेशन के नाम पे ना अपनी हार्ड अर्नड मनी किसी के सामने फेंक दो। तो आपके अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि आपका पैसा ठगा ना जाए, ठीक है। और आगे की वीडियोस में मैं लाऊंगी कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है एंड इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। और मेरे पास मेरी पर्सनल हेल्थ और कैरियर मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मेरे पास कुछ मोमेंट्स हैं जो मतलब मेरे पर्सनल, जो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी जो पर्सनल मैंने गाइडेंस दी है, उससे उनको मोमेंट्स मिले हैं, उसकी भी स्टोरी मैं शेयर करूँगी। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हो और आप बता सकते हो। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी कि कैसे क्या हुआ था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इफ़ यू विश, ओनली इफ़ यू विश। ओके, थैंक यू।